हाय। अगर आपने जॉली एलएलबी मूवी देखी है तो उसमें अरशद वारसी का एक डायलॉग है जिसमें वो जज साहब से कहता है कि जनाब अगर आप थोड़ा जल्दी कर देते तो इस कोर्ट का और हमारा भी टाइम बच जाता। तो इस पे बोमन ईरानी उनसे कहते हैं कि ये कोर्ट है, यहाँ कुछ भी बहुत जल्दी नहीं होता। उसी तरह से ये इंडिया है, ये सरकारी काम है, यहाँ कुछ भी बहुत जल्दी नहीं होता। हाय, मेरा नाम है अक्षय और मैं आपको बताता हूँ कि ये टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड सुपर टेट पिछले 2 सालों से आपको बता रहा हूँ कि इसके एग्जाम्स आने वाले हैं और जल्द हो सकते हैं, लेकिन सरकार जो है वो धीरे धीरे कछुए के बराती की तरह चल रही है। और देखिए, इसमें एक और प्रिंट मीडिया में छप के आया है, तो वो न्यूज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसके बाद आपको भी पता चल जाएगा कि ये एग्ज़ाम लगभग अगले साल के फरवरी या जनवरी तक हो सकते हैं। इस साल होने मुश्किल है इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग। तो ये न्यूज़ छपी है हिंदुस्तान पेपर में, हिंदी वाले में, और मैं इसमें आपको जो भी छपा है वो बता देता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले तो इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद बेरोजगारों को नौकरी मिलने की उम्मीद तो जगी है। ये बात अलग है कि नई भर्ती शुरू होने से पहले विज्ञापित भर्ती परीक्षा होने में अभी काफी समय लगेगा। आयोग का ड्राफ्ट तैयार करने वाले जानकारों की माने तो आयोग का अस्तित्व आने में कम से कम 3 महीने का टाइम लगेगा। आज मैं आपको बता दूं, अगस्त चल रहा है, अगस्त से अगर आप 3 महीने जोड़ लें, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। फिर देखो आगे, साफ है कि यह आयोग की ओर से नई भर्ती लोकसभा चुनाव 2024 के आसपास ही संभव लग रही है। हाँ भाई, हो भी क्यों ना, गरीब की थाली में पुलाव आया तो आपको भी पता है क्या आया। दरअसल पहले आयोग का मसौदा विधानसभा के पास होने के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर से उसकी अधिसूचना जारी होगी। उसके बाद एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों का चयन प्रक्रिया में कम से कम 1.5 महीने का समय लगेगा। मतलब अभी जो मैंने लिखा था ना नवंबर, उसमें जो है 1.5 महीना और जोड़ लो, दिसंबर और आधा जनवरी, ठीक है। फिर देखिए, उसके बाद प्रयागराज में नए आयोग का कार्यालय बनाया जाएगा। अभी तक कार्यालय नहीं था, ये काम रेंट की बिल्डिंग पे हो रहा था। इतना बड़ा आयोग जो इतने सरकारी नौकरियां बांट रहा है, उसका काम अभी तक कहाँ हो रहा था? किराए की बिल्डिंग में। आगे सुनिए, माना जा रहा है कि आयोग का कार्यालय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलएनगंज, अलीगंज तो लखनऊ में है, एलएनगंज को ही बनाया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग का कार्यालय किराए के भवन में संचालित है। इसलिए चयन बोर्ड की बिल्डिंग ही सबसे मुफीद स्थान है। भाई साहब, एक बात बताओ, जो सरकारी नौकरी बांट रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर एलटी ग्रेड 1,20,000 की, इतने लोगों को, उसका कार्यालय मतलब सरकारी बिल्डिंग है, वो भी किराए पे चल रही है। आगे देखिए, चयन बोर्ड की बिल्डिंग हैंड ओवर करने के लिए भी शासन आदेश जारी होगा। मतलब पहले तो भाई ये नई बिल्डिंग देखेंगे मार्केट में, कहाँ कहाँ नई बिल्डिंग है, एलएनगंज में। उसके बाद कहेंगे कि भाई हमें उस नई बिल्डिंग में बनवाना है रेनोवेशन, टाइल, पंखे, एसी, वॉलपेपर, पुट्टी वगैरह जो भी है। उसके बाद भी वो माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग के पास जाएगा। उसके बाद वहाँ से शासनादेश जारी होगा। तो अभी मैंने आपको जनवरी का आधा बताया, इसमें आप जोड़ लो फरवरी, कम से कम 1 महीना, चलो मरी हालत में मान के चलते हैं, क्योंकि चयन बोर्ड माध्यमिक विभाग की संपत्ति है और नए आयोग का काम उच्च शिक्षा विभाग की देखरेख में हो रहा है। नए आयोग के में सचिव, उप सचिव, परीक्षा नियंत्रक समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी भी उनकी भी नियुक्ति होगी। ऐसे में इस साल के अंत तक ही नए आयोग की गतिविधियां शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। अभी सिर्फ संभावना जताई जा रही है कि भाई अभी तो हम ये सब काम जो भाई मैंने आपको इतना तामझाम बताया है, अभी हम धीरे धीरे करेंगे। इधर देखिए, वर्ष 2019 में भी कैबिनेट से मिल चुकी मंजूरी। उत्तर प्रदेश एक बार, ठीक है, हालांकि आयोग का कामकाज शुरू नहीं कर सका है। वैसे नए आयोग की चर्चा तो 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद से ही शुरू हो गई थी। भाई सरकारी काम है, देख लो, शुरू कब हुई थी? 2017 की शुरुआत में। खत्म कौन सा साल हो रहा है? 2023। उस समय उच्चतर शिक्षा आयोग और चयन बोर्ड के अध्यक्षों के सदस्यों का इस्तीफा लिया गया था, लेकिन बाद में 2018 में दोनों आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हुए कामकाज किया गया। ठीक है, तो ये सारी 3 पॉइंट और हैं भाई, ये पढ़ लो, मुझे तो काफ़ी हंसी आ रही है। तो 3 महीने का जो है समय लगेगा किस चीज़ में? कामकाज शुरू करने में 3 महीने। इसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। आपको भी पता है मार्च और अप्रैल में जो है
इलेक्शंस होने हैं लोकसभा चुनाव के, तो आप मान के चलो देखो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो जो अभी मौजूदा स्थिति है इसी में अगर सीएम के आदेश आ गए तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा अगर होना हुआ तो, और अगर आप मान लो ये एग्ज़ाम अक्टूबर में या नवंबर में नहीं होता है इस साल, तो ये आपके लोकसभा चुनाव के बाद ही होगा किसी भी हालत में, और ये आपका कम से कम आप मान के चलिए कि अगले साल के अप्रैल मई तक जा सकता है। ठीक है, तो देखो इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आपके पास तैयारी का टाइम मिला हुआ है, हम लोग आपकी पूरी तैयारी करवा रहे हैं। टीजीटी कॉमर्स की और टीजीटी एलटी ग्रेड कॉमर्स की सारी क्लासेस चल रही हैं। ईएमआरएस का फॉर्म आया है, आप वो भर दीजिए, उसकी तैयारी हम लोग करा रहे हैं। बाकी जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं उसकी तैयारी करो, लेकिन जहाँ तक बात यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी की है, जिसके फॉर्म 2022 8 जून को भरना शुरू हो गए थे, वो अभी होने में काफ़ी टाइम लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई अब आयोग चाहे तो इसी साल करवा ले, लेकिन अगर ये टला तो ये बहुत लंबा टल जाएगा। ये बात अब आप भी समझ गए होंगे। अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये जो भी प्रिंट मीडिया में छपा है इससे बोल रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेंगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने हर दोस्त तक पहुंचाइए और बताइए कि पेपर जो है, जिसको लग रहा है कि पेपर सितंबर में हो सकता है या जिसको लग रहा है पेपर अक्टूबर में हो सकता है, उसको ये चीज़ बताइए कि भाई देखो पेपर में क्या छपा है और आयोग के जो जानकार हैं वो क्या बता रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक ले थैंक यू सो मच।